हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन सेंटर विद सुनील। तो आज की क्लास में हम देखेंगे यूनिट 7, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज मींस मौलिक कर्तव्य, जो कि भाग 4A में आता है। और इसका आर्टिकल नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आर्टिकल नंबर क्या है? 51। ठीक है, आर्टिकल नंबर 51 जो कि मौलिक कर्तव्य है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बाकी इसके अंदर की जो बात है वो यहाँ पे देख लो आप फटाफट। ठीक है, इसमें क्या है, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। तो पहला क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि संविधान में, जो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, वो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है? तो आपको ध्यान में रखना है 42। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के थ्रू इसको जोड़ा गया है मूल संविधान में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर इन्हें जोड़ा गया। ठीक है, जो जोड़ा गया है संविधान, वो किसकी सिफारिश पे जोड़ा गया है? तो स्वर्ण सिंह समिति। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इनका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 51 का में किया गया है। इसको अंग्रेजी में कभी कभी लिखा रहता है 51A। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चाहे तो कभी ऑप्शन में 51A दिखे या 51 का दिखे, उसमें वर्णन किया गया है इसका, ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ये संविधान, ठीक है, ये सोवियत संघ के संविधान से प्रभावित है। मीन्स इसे कहाँ से लिया गया है? तो सोवियत संघ से। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, एक भी आप छोड़ नहीं सकते हो, सबको ध्यान में रखना ही होगा। ठीक है, पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। मीन्स अब कितने मौलिक कर्तव्य हैं? अब टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। पहले कितने थे? 10 मौलिक कर्तव्य थे। और 11वां किस संविधान संशोधन के थ्रू जोड़ा गया? तो संविधान संशोधन 2002 में जो हुआ था, 86वां संविधान संशोधन, 86 नंबर वाला संविधान संशोधन, उसके थ्रू इसको जोड़ा गया था। ठीक है, ये पॉइंट इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसको ध्यान में रखना। अब देखो 11 के 11 जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं, वो पॉइंट आपको ध्यान में रखने होंगे। ठीक है, पहला पॉइंट है, संविधान का आदर करें और राष्ट्र के प्रतीकों का सम्मान करें। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका, स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों का पालन करें। ठीक है, तीसरा है आपका, राष्ट्र की रक्षा करना तथा राष्ट्र की सेवा करें। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है कि ये भी मौलिक कर्तव्य में आता है। राष्ट्र की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मौलिक कर्तव्य में आता है। अगला है, भाईचारे की भावना का विकास करें और स्त्रियों का सम्मान करें। स्त्रियों का सम्मान भी आपका मौलिक कर्तव्य हो जाता है, इसलिए बिल्कुल हम लोगों को स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, उनका आदर करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। राष्ट्र की संस्कृति की रक्षा करें। जो हमारी धरोहर है, संस्कृति, जो हमारे भारत की संस्कृति है, उसकी रक्षा करें। आप संस्कृत ना खराब करें। ठीक है, संस्कृत ना बिगाड़ें, उस संस्कृत को बिल्कुल रक्षा करें। जैसे आप देखते हो कि जब 26 जनवरी या 15 अगस्त को जब भी दिखाया जाता है टीवी में या जहाँ भी, तो बहुत सारी चीज़ों को दिखाया जाता है। हर एक स्टेट के बारे में बताया जाता है कि यहाँ का क्या है, यहाँ की संस्कृति क्या है। तो उस चीज़ को भी आप बिल्कुल ध्यान रखो। ठीक है, वो भी एक हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हो जाती है, उनकी रक्षा करना। पर्यावरण की भी रक्षा करना, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पर्यावरण की रक्षा करो तो पहली चीज़ तो मौलिक कर्तव्य कर रहे हो, और दूसरा अपने लिए भी आप कर्तव्य कर रहे हो। क्योंकि जो पर्यावरण है अगर रहेगा, ठीक है, अगर इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा, तब आपको दूषण, मतलब प्रदूषण नहीं होगा। ठीक है, आप प्रदूषण से बचे रहोगे। ठीक है, गंदगी नहीं होगी, कूड़ा कचरा नहीं होगा, सब कुछ साफ़ होगा, तो आपके लंग्स वगैरह, फेफड़े वगैरह भी सही रहेंगे। ठीक है, क्योंकि धुआं वगैरह नहीं लोगे। ठीक है, पर्यावरण की सुरक्षा मतलब अगर धुआं है हर जगह, या फिर कुछ जला दिया है, या फिर कूड़ा कचरा है, पानी गंदा आ रहा है, तो आपके अंदर भी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो अपनी रक्षा हो जाएगी उसमें, और पर्यावरण की भी रक्षा हो जाएगी, मौलिक कर्तव्य भी हो जाएगा। तो हर साल एक पेड़ लगाएं, ज़रूर लगाएं। ठीक है, अगला आ जाता है आपका, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दें।
ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दें। पुराना जो ट्रेंड था कि हाँ किसी को कुछ हो गया तो जादू टोना ये सब नहीं, उसको डॉक्टर को दिखाओ और वैज्ञानिक चीज़ों को बनाओ, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, मतलब एक तरीके से टेक्निकल ज़िंदगी जियो। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। जैसे आप रेलवे में जा रहे हो या फिर जहाँ भी जा रहे हो, वहाँ की संपत्ति पे तोड़ फोड़ मत मचाओ। गवर्नमेंट की संपत्ति आपकी संपत्ति है, तो अपनी संपत्ति को बिल्कुल उसकी रक्षा करो, आप उसे हिंसा से दूर रखो। ठीक है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य बन जाता है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों को बढ़ावा दें। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अपनी और सामूहिक दोनों ही गतिविधि को बढ़ावा दो। ठीक है, समूह में भी कुछ करो और अपने लिए भी कुछ करो, ये भी आपका मूल कर्तव्य हो जाता है, मौलिक कर्तव्य हो जाता है। और जो लास्ट 11 नंबर जो जोड़ा गया था वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, इसीलिए जोड़ा गया था। अभिभावकों का कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराएं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर देश में बच्चे शिक्षित होंगे तभी देश का युवा शिक्षित होगा, क्योंकि वही बच्चे आगे चल के युवा बनेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले जब बच्चे छोटे रहते हैं 6 से 14 साल तक, तब भी अभिभावक की जिम्मेदारी बन जाती है कि अपने बच्चों को शिक्षा दें। ठीक है, अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें, क्योंकि अगर आप बचपन में जैसे संस्कार दोगे बच्चा आगे चल के वैसा ही होगा। ठीक है, सोच अच्छी रखो। ठीक है, पॉजिटिव ज़्यादा करो। ठीक है, नेगेटिव चीज़ों को कम सोचाओ। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चीज़ों को सोचोगे, नेगेटिव में आप परेशान रहोगे। ठीक है, पॉजिटिव सोचो कि हाँ ये चीज़ हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम कितने अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, हर एक सिचुएशन से उनको लेके जाओ। ठीक है, और आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है कि मौलिक कर्तव्य जो है वो वाद योग्य नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपका मौलिक कर्तव्य अच्छा लगा होगा पढ़ के। ठीक है, इतना ही पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगर इतना पॉइंट आपको क्लियर है तो आपका मौलिक कर्तव्य जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसमें आपका कुछ भी स्किप नहीं हुआ है, पूरा कंप्लीट हुआ है। आपके एग्ज़ाम में ये चीज़ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। ठीक है, कभी कभार ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि किस भाग में आता है मौलिक कर्तव्य, या फिर किस आर्टिकल के अंदर आता है ये पॉइंट, और इनके अंदर जो समिति वगैरह है ये भी आपको ध्यान में रखना है कि हाँ स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से इसको जोड़ा गया था। ठीक है, आर्टिकल नंबर पूछ सकता है, पहले कितने थे अब कितने मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, फिर मौलिक कर्तव्य कौन सा है कौन सा नहीं है, ऐसे भी क्वेश्चन ऑप्शंस में आ सकते हैं कि हाँ अभिभावकों का कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के आयु में बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराएं या शिक्षा उपलब्ध कराएं, ये मौलिक कर्तव्य है या नहीं है, तो कौन सा वाला है। तो ये भी पॉइंट आपको इतना ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कर रहे हो, सिर्फ ये नहीं है कि हमें फ़ेल होना है। ठीक है, उसके लिए नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, क्योंकि फेल तो होने वाले होएंगे भी। ठीक है, आप अभी से ही अगर सोच लेते हो कि हमें फ़ेल होना है तो फिर तो कोई बचा ही नहीं सकता। तो इसलिए बिल्कुल बी पॉजिटिव। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, एग्ज़ाम डेट आ ही चुकी है आरआरबी एनटीपीसी की। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचा है, अभी से ही जोर लगा के पढ़ो। ठीक है, और जितना भी आपका पॉलिटी वाला पोर्शन है बहुत जल्दी मैं कोशिश करूँगा कंप्लीट कराऊँ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच क्लास देखने के लिए। ठीक है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।